लड़की ने अपने बच्चे का डायपर फाड़कर बीकसी से समंदर में फेंक दिया, ये जाने बगैर कि उसकी बदबू छोटी मछलियों को अपनी तरफ खींच लाएगी। इसी लम्हे उसे उम्मीद की एक करण नजर आई। उसने छुरी से एक कांटा बनाया, मगर लाख जतन के बावजूद एक मछली भी हाथ न आई। भूख और थकन से चूर होकर वो कंटेनर पर ढेर हो गई। अभी वो हिम्मत हारने ही वाली थी कि ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। उसकी बुझी हुई आस फिर से जाग उठी और वो तेजी से अंदर गई। शीशे का एक टुकड़ा उठाया और कंटेनर की छत पर चढ़ गई। सूरज की किरणों को मुनाकिस करके जहाज का ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर किस्मत ने यावरी न की और जहाज आगे निकल गया। अचानक उसकी नजर कानों के उलझे हुए तारों पर पड़ी और दिमाग की बत्ती जल उठी। उन तारों से उसने जाल बनाया और अगली सुबह डायपर इसमें डालकर समंदर में फेंक दिया। बदबू से मछलियों का गोल अमड़ आया। मौका गनीमत जानकर उसने जाल खींचा और दिनों बाद पेट भर खाना नसीब हुआ। ये उसके लिए हौसला बढ़ाने का सामान बन गया। अब रोज वो समंदर से मछलियां पकड़ती, पानी की सतह पर कड़ी निगाह रखती और जितना बढ़ता उसे निकाल देती ताकि डूबने से बच सके। जिंदा रहने के साथ साथ अब उसकी नजर नजात पर भी थी। उसने कागज पर SOS लिखकर प्लास्टिक की बोतलों में बंद किया और एक एक करके समंदर के हवाले कर दिया। हालात संभलने लगे ही थे कि एक रात जोरदार आवाज ने उसे चौंका दिया। बाहर निकली तो पास ही एक बहता हुआ कंटेनर शोर मचा रहा था और इसी वक्त उसका मोबाइल ऑन हो गया। किस्मत का खेल देखिए कि जेक की कॉल आई। बड़ी मुश्किल से उसने फोन खोला और शवहर का आखिरी पैगाम पढ़ा। जेक सरहद पार करते पकड़ा गया था और भागने की कोशिश में गोली का निशाना बन गया था। मरने से पहले उसने लूना को आखिरी अलविदा कहा। ये सुनकर लूना का कलीजा छलनी हो गया, मगर अपने नौजायदा के लिए उसने हिम्मत न हारी। 26वें दिन पानी इतना बढ़ गया कि उनकी सोने की जगह डूब गई। दबाव इतना था कि निकालना नामुमकिन हो गया। अब उनके पास ऊपर बैठने के सिवा कोई चारा न रहा, मगर यह देर पा हल भी नहीं था क्योंकि आखिरकार कंटेनर को भी डूबना ही था।